संकट भारी है लेकिन कट जाएगा। संयम और धैर्य से इस युद्ध को जीता जाएगा। हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से भारत में पैर पसार लिए है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, तो घबराना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें। एक बार फिर से जीतेगा इंडिया। और कोरोना जैसी महामारी जो एक बार फिर इसने पैर फंसा रहे हैं, तो इस कारण 2020 में आप सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरह से कितने हज़ारों में मौतें हुई थी। तो 2021 में एक बार फिर से कोरोना महामारी आ चुका है। तो सेफ रहना है और सुरक्षित रहना है, यही कहूँगा। और इस कोरोना के कारण काफ़ी विद्यार्थियों, काफ़ी स्टूडेंट की जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो रही है। काफ़ी विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा हैं वो क्या है, पोस्टपोन हो चुकी हैं, हो जाती हैं या हो रही हैं। बात करें हम 10वीं की परीक्षा जो कि रद्द हो चुकी है, उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया। 12वीं की जो परीक्षाएँ वो परीक्षाएँ भी हो सकती हैं। 15 दिन पहले क्या है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अभी बात करें यूपी में, राजस्थान की जो रीट का एग्ज़ाम था वो भी पोस्टपोन हो चुका है। जो जूनियर की भर्ती थी वर्ग सेकंड की, जूनियर लेवल वाली जो यूपी एडिट में निकली थी, ये भी पोस्टपोन हो चुकी है। यूपी बीएड की परीक्षा होनी थी 19 मई को, तो ये भी आपकी पोस्टपोन हो चुकी है। आगे होगी, कोई तिथि अभी निर्धारित नहीं है। हालांकि जो रीट की परीक्षा है इसकी जो तिथि है वह 20 जून निर्धारित कर दी है, लेकिन हो सकता है कि यह भी आगे बढ़ जाए। साथ ही अभी अगले माह से यूजीसी नेट की परीक्षाएं चालू हो रही हैं। यूजीसी नेट की परीक्षाएं चालू हो रही हैं, तो इन पर भी क्या है, खतरा मंडरा रहा है कोरोना का। मेरी खुद की परीक्षा है नेट की, तो उसी की तैयारी चल रही है। अभी मैं भी एग्ज़ाम दूंगा। तो कोरोना के कारण ये इतनी सारी जो परीक्षाएं हैं वो क्या हैं, स्थगित हो चुकी हैं। 10वीं 12वीं की भी हो चुकी है। 10वीं की और 12वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित हो चुकी है। 10वीं की रद्द हो चुकी है। 12वीं की परीक्षा क्या है, होगी 15 दिन पहले। सीबीएसई क्या करेगी, इन्फॉर्म कर देगी। और भी कई सारी परीक्षाएं हैं जो कोरोना के कारण क्या है, स्थगित हो रही हैं। तो अपनी तैयारी को क्या रखना है, बरकरार रखना है और घर पर रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। आज का वीडियो बनाने का जो टॉपिक था वो था राष्ट्रपति जो यूपी में अभी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी चल रही है, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसके अंदर वैकेंसी है। तो उससे संबंधित नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। तो इस पर आज हम अपनी वीडियो बनाएंगे और विचार विमर्श करेंगे कि क्या क्या परीक्षा में आ सकती है, कैसे तैयारी रखनी है। उसमें भी दोस्तों जो साइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। 10 दिन अभी तिथि बढ़ाई गई थी, 10 दिन में भी साइट पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। हालात कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं सुधरे हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस तरीके से हम बीच बीच में कोई भी बात याद आ जाती है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हैं और राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है। संविधान में राष्ट्रपति का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है। पीजीटी और टीजीटी में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। डस्टर कहाँ गया, हाथ से काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए एक बार राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। पहले एक बार राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति है उसका जिक्र किस अनुच्छेद, किस भाग, किसके अंदर किया गया है। यानी थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं।
हमें पढ़ना है पहले पहले मैं थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ। भाग। तो संविधान जब लागू हुआ तो इसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे, और वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। हम बात कर लेते हैं भाग की, ठीक है। तो पहला भाग है वो है आपका राज्य से संबंधित। दूसरा भाग आपका नागरिकता। दूसरा भाग आपका नागरिकता से संबंधित है। बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा है हमारा फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार। और चौथा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो पांचवा है हमारा, जिसमें राष्ट्रपति का के बारे में दिया हुआ है, संघ के बारे में दिया हुआ है, संघ के अंदर दिया हुआ कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की बात की गई है। तो वो की गई है संघ, यानी भाग 5 में। आज हमें यही पढ़ना है। तो जो राज्य है, अनुच्छेद 1 से 4 में इसका जिक्र किया गया है। नागरिकता की बात कर ले तो 5 से 11 अनुच्छेद। और बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करें 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों की बात है। बात कर लेते हैं संघ की। संघ के अंदर है काफी सारे अनुच्छेद है इसके अंदर। 51 से लेकर 121 तक है। 51 से लेकर 121 तक है। लेकिन जो राष्ट्रपति की बात की गई है, ये सॉरी यहाँ पे 52 आएगा। जो राष्ट्रपति की जो बात की गई है वो 52 से लेकर 78 कह सकते हैं। 78 अनुच्छेद के 52 से लेकर 78 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति का जिक्र किया हुआ है। पहला हो गया हमारा राज्य, 1 से 4 अनुच्छेद, नागरिकता, मौलिक अधिकार 12 से 35, और आपका नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। तो और हाँ, इसमें क्या है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से ऐड हुए? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आए चौथे भाग में। चौथे भाग में क्या है, इनके बीच में जोड़ने थे। संविधान पहले से बन चुका था। जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे, वो संविधान में ऐड नहीं थे, उन्हें बाद में जोड़ा गया। किसके तहत? स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो क्या था, 4 के अंदर जोड़ने थे मौलिक कर्तव्य को। तो मौलिक कर्तव्य को 4A और अनुच्छेद करना था, अनुच्छेद में ऐड करना था, तो इसे कर दिया गया 51A अनुच्छेद। इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दिख रहा है आपको सभी को? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। 42वां संशोधन था 1976 और स्वर्ण सिंह समिति के तहत।
स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये जोड़े गए 1946 में, सॉरी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम, ये तो हमारा हो गया एक तरीके से, हम संविधान जो है शुरुआती भाग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। 1 2 3 4 भाग पढ़े हमने। 4 भाग के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। पहले में राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संघ। तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो संघ है, संघ के अंदर आएगा राष्ट्रपति का ब्यौरा। 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हमारा ये भी क्लियर हुआ। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में कितने थे, नीचे लिख रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य थे 10 1976 में, लेकिन आगे चलकर 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां, ये तो आपका हो गया 11वां मौलिक कर्तव्य, और ये 86वां क्या था, संविधान संशोधन था। इसके तहत क्या था, एक पेरेंट्स, अभिभावकों का भी एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और यह कर्तव्य किसका है, पेरेंट्स का है, अभिभावकों का है। उन्हें स्कूल में भेजना, और ये शुल्क जो ये शिक्षा होगी 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क होगी। लेकिन अभी जो नई नेशनल पॉलिसी आई है उसके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव किए हुए हैं। तो आई होप कि 2022 से आपको ये सब पॉइंट जो पूरी तरीके से क्लियर मिलेंगे और कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारा आपका क्लियर हुआ होगा। इसे मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। मेन पॉइंट तो हमारा राष्ट्रपति है। भटक जाता हूँ कभी कभी लिखते लिखते मैं भी, तो राष्ट्रपति के बारे में लिख लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखना पड़ेगा कहाँ, लॉकडाउन चल रहा है। आई होप पहले की तरह दोबारा से घंटी ना बजानी पड़े, सब कुछ ऐसे ही निबट जाए, सब कुछ ऐसे ही सही हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। चलिए, तो एक बार हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति जो बनने की आयु है वो कितनी है, सबसे पहले वो होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक हो। उसके बाद उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष का व्यक्ति हो, पागल या दिवालिया न हो या घोषित न किया गया हो। इसके बाद चौथा बात कर लेते हैं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, पॉइंट क्लियर कर लेना। लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वही व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो सालाना वेतन कितना दिया जाता है, अप्रोक्ष अभी बढ़ा दिया गया है, तो 5 लाख या 4.5 के आसपास है। थोड़ा डाउट है मुझे, क्लियर नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अभी बढ़ा था 1-1.5 साल पहले,
तो आई होप दोनों में से एक है 4.5 या 5 लाख के आसपास है, तो आप थोड़ा उसे देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, पागल या दिवालिया ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए, उसका वेतन इतना है। और साथ ही बात करें कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जो चुनाव है राष्ट्रपति का वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप यानी वोट डालकर, अप्रत्यक्ष यानी जिसमें देश की जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, हम जिसे चुनते हैं एमएलए हो, सांसद हो, वो लोग आगे जाके क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इसमें क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और है आपकी विधान परिषद। तो लोकसभा के सदस्य इसमें चुनाव डालते हैं, मत करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के भी, विधानसभा के भी, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करें जो राष्ट्रपति है हमारा, वो है देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है, या कहें देश का क्या होता है, मुखिया होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। और अकॉर्डिंग टू संविधान जो राष्ट्रपति है भारत का वह एक नाम मात्र का, यानी उसकी जो शक्तियां हैं वह नाम मात्र की हैं। साथ ही बात करें राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनका क्या होता है, प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का प्रमुख होने के साथ साथ क्या होता है, देश का पहला नागरिक होता है। और भी सारी कई पॉइंट हैं। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित जितने पॉइंट थे मैंने क्लियर किए आपके। आई हो भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो सभी को क्लियर होंगी। जो पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है आपका। सैलरी से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये बड़ी थी तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले का पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये भी पूछा जा सकता है। जो उसका चुनाव है वह कैसे होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह होता है अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर जनता उसमें भाग नहीं लेती है। तो यही टॉपिक थे राष्ट्रपति का। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, और दोस्तों सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। और अब पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र की वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेगी चैनल के माध्यम से। तो अपनी तैयारी धीरे धीरे करनी है। तैयारी को क्या करना है, छोड़ना नहीं है कि परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं तो क्या करें, तैयारी को छोड़ दें। परीक्षाएं तो होंगी, और जीवन में परीक्षाएं, परीक्षाओं में जीवन बाद में, पहले ज़िंदगी है, ज़िंदगी रहेगी तभी तो हम परीक्षाएं दे पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद।